नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लेक्चर 4 पे पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहली टर्म जो आती है वो आती है आपका क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो उसी का डिस्कशन जो है हमें इस लेक्चर में कंटिन्यू करना है और कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर होंगी इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आता है कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल लास्ट क्लास की तरह बिल्कुल सेम ही डेफिनेशन है, थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। मतलब जब आपका जो एटम्स हैं वो किसी स्पेस में एक रिपीटेड पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक रिपीटेड 3 डायमेंशनल पैटर्न में आपके एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टल बोला जाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने NaCl क्रिस्टल का एग्जांपल आपको बताया था। वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने एक एटम को तो NaCl का बोल दिया था और एक को क्लोरीन का बोल दिया था, जबकि मेरे को क्या बोलना चाहिए था, एक आपका सोडियम है यहाँ पे, सॉरी ये वाला जो है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है और ये रेड वाला जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेता हूँ, ये फ्रंट वाला फेस मैंने ले लिया यहाँ पे, ये जो मेरा फ्रंट फेस है इस पे मैं एटम्स की अरेंजमेंट देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है भाई, पहले क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है। अगर इस डायरेक्शन में हम बढ़ते चले जाते हैं तो आपको यही रिपीटेड पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि फिर आगे आपका सोडियम का आ जाएगा, फिर क्लोरीन का, फिर सोडियम का, या फिर अगर मान लो ये जो फ्रंट फेस है इस पे आप ये डायगोनल एलिमेंट देखते हो तो यहाँ पे देखोगे यहाँ क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अगर इसी डायरेक्शन में फ्रंट फेस पे आप बढ़ते चले जाओगे तो आपको क्लोरीन एटम्स ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पैटर्न में एटम्स जो हैं अरेंज करे हुए हैं, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल बोला जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, लैटिस क्या होता है। कई बच्चे जो हैं वो क्रिस्टल और जो लैटिस है उसको एक ही चीज समझते हैं, पर थोड़ा सा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। लैटिस क्या होता है? 3 डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है ये। ठीक है, या फिर पॉइंट्स की जगह और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, यहां पे समथिंग लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब कोई भी चीज का अगर एक 3 डायमेंशन में हम पीरियोडिक अरेंजमेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लैटिस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, अभी ये सारी चीजें देखेंगे। ये क्या है आपका? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैटिस ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर्स बोलना है तो उसको बोल सकते हो। यानी कि 3 डायमेंशन में आपने क्या कर रखा है? एक अरेंजमेंट कर रखा है। किसका अरेंजमेंट कर रखा है? यहाँ पे आपने प्लांट्स का अरेंजमेंट कर रखा है, तो उसको क्या बोल देंगे? ये एक प्लांट्स का लैटिस है। वैसे ही अगर मैं पॉइंट्स का अरेंजमेंट कर देता हूँ, मतलब 3 डायमेंशन में पीरियोडिक अरेंजमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट लैटिस भी बोलते हैं, या सिंपली जो हमारा मटेरियल साइंस का सिलेबस रहेगा उसमें उसको सिंपल लैटिस बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये 3 डायमेंशन में क्या कर रखे हैं? हमने अरेंज कर रखे हैं। और एक चीज याद रखना, हर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट अलग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है या कोई और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सब इक्विवेलेंट पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्लियर डिस्टिंक्शन देखते हैं हम, क्रिस्टल और लैटिस के बीच का क्या डिस्टिंक्शन है। तो भाई आपको पता चल गया होगा कि जब हम एटम्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट में उसको क्रिस्टल बोलते हैं, जब हम पॉइंट्स को अरेंज करते हैं उसको लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल जो है वो क्या है? एक फिजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे एक क्रिस्टल के एक क्रिस्टल जो है उसमें एटम्स की अरेंजमेंट है, तो उसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उसका वेट होगा, उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी।
तो इस तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल जो है वो पोजेस करता है, जबकि लैटिस जो है वो क्या है, एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है और उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आप इस तरीके से समझ सकते हो, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेड्थ है, उसकी हाइट है, ये सारी क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लैटिस होता है, ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है और जो प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आते हैं क्रिस्टल और लैटिस को क्या जोड़ सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, देखो यार, क्रिस्टल जो है वो एक तरीके से एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लैटिस है वो पॉइंट्स की रिप्रेजेंट को मतलब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस प्लस मोटिफ या फिर उसको और बेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, जब लैटिस को और मोटिफ को हम जोड़ देते हैं तब हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। अब बात आती है ये मोटिफ क्या होता है या बेसिस क्या होता है, उसके लिए यहां पे देख लेते हैं। एन ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ मोटिफ और बेसिस ऑफ द क्रिस्टल। इसका क्या मतलब है, देखो यार, यहां पे तो क्या था, लैटिस की डेफिनेशन में हमने पॉइंट्स को रिपीट किया था, पर अगर इन पॉइंट्स की जगह पे हम यहां पे एटम्स प्लेस कर देते, ये जहां जहां ये पॉइंट्स हमने डिनोट कर रखे हैं उन पे एटम्स चिपका देते, मतलब एक तरीके से ये समझ लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो कि ये जो हमारा लैटिस था उस पे अगर एटम्स चिपका देते, जहां जहां ये लैटिस पॉइंट है उन पे एटम्स इन पॉइंट्स पे आ जाते, तो ये क्या बन जाता, हमारा क्रिस्टल। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब भाई लैटिस और मोटिफ में क्या डिफरेंस आता है, देखो लैटिस क्या होता है, ये हमारे को बताता है किस तरीके से हमें रिपीट करना है। ठीक है, पॉइंट्स जो भाई ये अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स आपने दे रखा है, तो ये क्या बता रहे हैं कि मुझे किस तरीके से रिपीट करना है। लैटिस क्या इंफॉर्मेशन देता है, हाउ टू रिपीट, ये पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल के बारे में बताता है। और मोटिफ क्या बताता है, क्या रिपीट करना है। जैसे कि यहां पे हमें क्या रिपीट करना है, क्रिस्टल के केस में एटम्स को रिपीट करना है। तो हर एक ये जो लैटिस पॉइंट है उस पे क्या आ गया, एक एटम आ गया। तो ये दोनों चीजें मिला के, भाई पहले तो आपको लैटिस की इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे रिपीट करना है, फिर इंफॉर्मेशन मिली कि क्या रिपीट करना है। दोनों की इंफॉर्मेशन जब आपने जोड़ दी तो आपको क्या मिल गया, क्रिस्टल मिल गया। क्रिस्टल क्या हो गया, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जब आप एटम्स को रिपीट करते जाते हो तो क्या मिलता है, आपको क्रिस्टल मिलता है। आई होप आपको लैटिस और मोटिफ के बीच का डिफरेंस और दोनों चीजें क्या होती हैं, कैसे वो क्रिस्टल बनाती हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अच्छे से आपको समझना है तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो ये क्या दे रखा है, लैटिस दे रखा है आपको, ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कैसे रिपीट करना है, किस पैटर्न में रिपीट करना है। बेसिस या फिर जो मोटिफ है वो क्या बता रहा है आपको, किसको रिपीट करना है, इस प्लांट को रिपीट करना है। ये तो क्या हो गया, हाउ टू रिपीट, कैसे रिपीट करना है। और ये क्या हो गया आपका बेसिस जो है, व्हाट टू रिपीट, व्हाट टू रिपीट। तो ये उस दोनों के मिलने से क्या मिल गया आपको, ये लैटिस ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिल गया। तो यही रिलेशनशिप होता है, लैटिस बताता है क्या रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, और बेसिस बताता है कि आपको यहां पे एटम्स को रिपीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है यूनिट सेल। यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, कई क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो बेसिक्स है वो भी यहां से डेवलप होता है। ठीक है, अब देखो यार, क्रिस्टल जो है वो क्या होता है, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यूनिट सेल क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिस्टल का। जैसे यहां पे देखो, यहां पे आपके सर्टेन मतलब ये कह सकते हो क्रिस्टल दे रखा है आपको, ये समझ लो क्रिस्टल दे रखा है। तो ये क्रिस्टल पूरा का पूरा आपने बनाया कैसे है, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल जो है, मान लो इतनी, ये क्या हो गई, एक यूनिट सेल हो गई। स्मॉलेस्ट जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट
बिल्डिंग ब्लॉक, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट कर करके आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो मिल जाता है। अब देखो ये क्या हो गई, एक यूनिट सेल हो गई, इसको रिपीट किया आपने हर डायरेक्शन में। अभी 2 डायमेंशन फिगर है ये, तो 2 डायमेंशंस में आपको रिपीट करके दिखाता हूं। इसी पर्टिकुलर यूनिट सेल को आपने स्पेस में जो है वो रिपीट किया तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल देखने को मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट सेल क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक हो गया जिसको रिपीट कर करके हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल देखने को मिलता है। ठीक है, अब जनरली 2 डायमेंशंस की अगर बात करें तो यूनिट सेल पैरेललोग्राम होता है, और 3 डायमेंशंस की बात करें वो पैरेललेपिपेड होता है जिसके कॉर्नर जो हैं वो हर एक लैटिस पॉइंट पे मिलते हैं। आपको देख सकते हो यहाँ पे ये जो सारे लैटिस पॉइंट्स हैं इन पे आपको क्या मिलता है, इसके कॉर्नर्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे ही हो सकता है इस तरीके से भी आपका यूनिट सेल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से भी आप यूनिट सेल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, या मतलब एक पर्टिकुलर लैटिस में कई तरीके के यूनिट सेल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो इसी लैटिस में आपको ये वाला यूनिट सेल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर टाइप का है, ये पैरेललोग्राम टाइप का है, ये थोड़ा बड़ा स्क्वायर है, तो अलग अलग यूनिट सेल आपको एक ही पर्टिकुलर लैटिस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यूनिट सेल जो हैं जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव है। ये आपने बहुत सुना होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो उसका मतलब क्या होता है, देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब होता है, जब जो हमारा यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे ही लैटिस पॉइंट हो बस। जैसे कि देखो ये हमारा एक यूनिट सेल है, तो इसके कॉर्नर पे ही आपको क्या मिल रहे हैं, लैटिस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मतलब है, कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ किसी और लोकेशन पे भी आपको यूनिट सेल देखने को मिल रहा है। जैसे कि मान लो ये वाला आपने एक यूनिट सेल लिया, ये तो इसमें कॉर्नर्स पे तो आपको देखने को मिले ही मिले लैटिस पॉइंट जो हैं, उसके अलावा भी आपको देखने को मिले यहाँ पे सेंटर में, बॉडी सेंटर में, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो आती है वो क्या आती है, लैटिस पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, देखो ये एक यूनिट सेल आपको दे रखी है, ये क्यूब की फॉर्म में है आपका जो यूनिट सेल है, 3 डायमेंशंस में आ गए हैं अब हम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होता है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना होता है। तो कोई भी कॉर्नर आप सेलेक्ट कर लो और जो यूनिट सेल की एजेस हैं उस पे आपकी अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक, अब ये जो यूनिट सेल है इसकी पूरी ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए, पूरी की पूरी ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए आपको कुछ डायमेंशंस हैं जो कि पता होने चाहिए। उन्हीं डायमेंशंस को क्या बोला जाता है, लैटिस पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, एक तो यूनिट सेल की जो तीनों एज हैं उनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और उन तीनों एजेस के बीच में जो एंगल है वो आपको पता होना चाहिए। तो पूरी ज्योमेट्री आपको यूनिट सेल की पता चल जाएगी। इसी के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के यूनिट सेल्स बनाते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी हम लैटिस पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो एज है इसकी लेंथ a हो गई, इस एज की लेंथ हो गई b, और ये जो ऊपर वाली एज है उसकी लेंथ हो गई c। तो 3 तो ये लेंथ हो गई। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, बी और सी के बीच में जो एंगल है ये वाला उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, और ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा। तो ये 6 पैरामीटर जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो आप जो यूनिट सेल है उसकी पूरी ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज यहां पे मैं आपको समझाता हूं, एक सीक्वेंस जनरेट होता है जिससे आप क्रिस्टल तक पहुंचते हो।
पहले तो देखो यार, आपको लैटिस पैरामीटर्स पता होने चाहिए, ठीक है। अगर लैटिस पैरामीटर्स आपको पता होते हैं, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है, अल्फा बीटा गामा आपको पता होता है, तो उससे आप क्या करते हो, यूनिट सेल का पता लगाते हो कि ये हमारी यूनिट सेल किस तरीके से, किस शेप की है, उसका क्या नाम है, ठीक। तो पहले आपको लैटिस पैरामीटर्स पता चलते हैं, उससे आप यूनिट सेल का अंदाजा लगाते हो कि ये कौन सी यूनिट सेल है। वो यूनिट सेल जब रिपीट होती है तो आपको क्या पता चलता है, लैटिस पता चलता है। लैटिस की इंफॉर्मेशन क्या है, हाउ टू रिपीट, यानी ये यूनिट सेल को आपको किस तरीके से रिपीट करना है, वो कैसे पता चल रहा है, लैटिस की मदद से आपको पता चल रहा है, ठीक है। और लैटिस में जब आप उसको क्या कहते हैं, मोटिव को जोड़ देते हो, यानी कि क्या रिपीट करना है, एटम्स को रिपीट करना है, वहां से आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है पूरा का पूरा। ये तो पॉइंट्स थे आपके। लैटिस क्या होता है, पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है, वहां से आपको लैटिस पैरामीटर पता चले, लैटिस पैरामीटर से पता चली किस तरीके की यूनिट सेल है, उसको कैसे रिपीट करना है वो इंफॉर्मेशन लैटिस से पता चली आपको, क्या रिपीट करना है मोटिव से पता चला, और वहां से आपको फिर क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 14 जो ब्रेवे लैटिस हैं आपके, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।